हरिओम हरिओम। आप सब लोग कैसे हैं? आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आशा करती हूँ कि आप सब लोग आनंदित होंगे और आनंदित ही रहिए, ऐसी कामना भी करती हूँ मैं, ऐसी मेरी इच्छा भी है। आज का जो विषय हमने लिया है कोई बहुत लंबा विषय नहीं लिया है, हम आपको उसको शॉर्ट में ही बताएंगे। और आज का विषय है संसार और जगत। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। लेकिन चर्चा को आरंभ करूं उससे पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप मेरे मुक्तामणि यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज का जो हमने चर्चा का विषय लिया है वो है संसार और जगत। देखिए, आम बातचीत की भाषा में जगत को और संसार को लोग एक करके ही बात करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए, ईश्वर द्वारा बनाई हुई जो सृष्टि है वो दो प्रकार की है। एक है जीव सृष्टि और एक है ईश्वर सृष्टि। अब जो जीव सृष्टि है उसे हम संसार कहते हैं और जो ईश्वर सृष्टि है उसे हम जगत कहते हैं। अब एक तो अस्थाई है और एक स्थायी है। संसार नष्ट होने वाला है, जगत कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि जगत जो है वो ईश्वरीय सृष्टि है जिसका कभी अंत नहीं होता, और जो जीव सृष्टि है उसका अंत होता है। जीव सृष्टि संसार है, संसार का अंत होता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता? देखिए, जीव सृष्टि जिसमें माँ के गर्भ में जब जीव आता है वो हो गया उसका संसार। माँ के गर्भ में आते ही वो हो गया उसका संसार। और जब वो उस संसार में आ गया तो जब जीव सृष्टि हुई, हो गई ना, माता के गर्भ में आते ही जीव सृष्टि होनी शुरू हो गई उसकी। और जब वो इस धरती पे अवतरण करता है वो जीव, तो उसकी जीवन यात्रा शुरू हो जाती है। ये कहते हैं ना, जीवन यात्रा ही बोलते हैं ना, जीवन यात्रा शुरू हो जाती है। तो जब जीवन यात्रा शुरू होती है तो उस जीवन यात्रा का अंत भी होता है। हम बता रहे हैं कि जब जीव गर्भ में आ गया तो उसका तो संसार हो गया। तो ये जो हम ये जीवन जी रहे हैं ये हमारा संसार है, जगत नहीं है, संसार है। ये हमारा संसार है और हम जी किस में रहे हैं? जगत में जी रहे हैं। जगत किसकी सृष्टि है? वो ईश्वरीय सृष्टि है। और हम किसकी सृष्टि हैं? हम जीव सृष्टि हैं। हम अपने माँ बाप की सृष्टि हैं। और ये जो जगत हम देख रहे हैं ये ईश्वरीय सृष्टि है। अब जीव अपनी जीवन यात्रा समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका वो संसार समाप्त हो जाता है। लेकिन उसका जीवन समाप्त होता है, जगत समाप्त नहीं होता है, जगत का विनाश नहीं होता है, जगत नष्ट नहीं होता है, जगत का अंत नहीं होता है। वो जीव के जीवन के समाप्त होने के पश्चात भी यथावत बना रहता है और यथावत चलता है। इसी को हम ईश्वरीय सृष्टि कहते हैं, जिसका कभी अंत नहीं होता। और जिस सृष्टि का अंत हो रहा है, जीव सृष्टि, उसको हम संसार कहते हैं। उस संसार में आने वाला हर जीव एक समयबद्ध सीमा में है और उस लिमिट को पार नहीं कर सकता है। जितना उसे
समय है उस जीव के पास, वो इस संसार में विचरण करता है। क्योंकि जीव सृष्टि में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हाँ, अगर परमानेंट किसी में है तो वो जगत सृष्टि में है, और वो जगत जो है वो ईश्वरीय सृष्टि है। उस ईश्वरीय सृष्टि में कभी कुछ नष्ट नहीं होता है। हम जीव लोग जो हैं इसमें परमात्मा के इस जगत की हर वस्तु का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, लेकिन तब भी उसमें कोई कमी नहीं आती है। वो ना हमें दिखता नहीं है कि वृद्धि हो रही है, हमें नहीं दिखता कि उसमें कमी आ रही है, लेकिन वो जैसे ही हम पैदा होते हैं देखते हैं, मृत्यु पर्यंत भी उसको वैसा ही देखते हैं। तो आज मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कि संसार में और जगत में अंतर क्या है। हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में इसको एक मानते हैं, जबकि ये एक वास्तव में नहीं है। संसार जीव सृष्टि है और जगत ईश्वरीय सृष्टि है। यही दोनों में अंतर है कि एक स्थायी है और एक अस्थायी है, एक नश्वर है और एक नश्वर नहीं है। तो मेरे पूरी उम्मीद है कि आपको दोनों में अंतर अवश्य समझ आया होगा, और आपको नहीं आया समझ में तो आप इसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें, चिंतन करें, विचार करें। तो जैसे जैसे आपका मन इस गहराई में जाएगा, वैसे वैसे आपको ये बात अधिक अपने अंतर्मन में स्पष्ट होगी, क्लियर होगी कि हाँ, ये तो ऐसा ही है और ऐसा ही चलता आ रहा है जब से ये ईश्वर सृष्टि हुई है। क्योंकि पहले ईश्वर सृष्टि हुई है, फिर जीव सृष्टि हुई है। तो ईश्वर सृष्टि जगत है, पहले जगत है, फिर संसार बना है। तो आज मैं इतना ही आपसे वार्ता करने आई थी। इसके बाद आगे और विषयों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हरिओम।